नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ठंड तो मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही अच्छा है। और ठंड तो काफ़ी पड़ रही है और ठंड अभी पड़ेगी भी। और ये टाइम था सुबह सुबह का, एकदम थोड़ा सा कोहरा हटा है और मैं लग गई थी अपने काम पे। मैं क्या, सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है वो झाड़ू का ही होता है। और ये देखिए भाई, कचरा, हमारे यहाँ कचरा बहुत होता है। जब ठंड में कचरे का ये हाल है, अभी थोड़ी दिनों बाद गर्मी आएगी तब देखिएगा क्या हाल होगा मेरे घर का। तो अभी मैं एक एक टब कचरा रोज़ निकालती हूँ घर से। तो ये फिर गर्मी में और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो और पत्ते पत्तियाँ सब, पतझड़ का ही समय आ जाता तो और ज़्यादा होता है कचरा। और यहाँ पर बैठकर हम लोग ताप रहे थे आग, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी ली है चाय वगैरह। शुरू सुबह की चाय हमारी हो गई है और यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी थी और हाथ पैर भी सेक रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सहन के बाहर हो रही है ठंड। और आज सुबह का जो मैंने टेम्परेचर देखा था मोबाइल में, तापमान जो मैंने देखा था वो 8 डिग्री था। अब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड है। और दिल्ली में ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड हम लोगों के एरिया में भी पड़ने लगती है। और 8 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है भाई, इतनी ठंड में तो हालत ख़राब हो रही है। पर सुबह के जो काम है वो तो हमारे रुकना नहीं है, काम तो कर रहे हैं हम लोग। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ। अब आप कहीं कैसी बात कर रही हैं, यहाँ कह रही ठंड भी है और धूप भी है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ सुबह शाम जो ठंड पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और दोपहर में जो धूप है वो बहुत तेज़ पड़ रही है, कि आप थोड़ी देर धूप में बैठेंगे उसके बाद आप अंदर आएंगे और अंदर आपको फिर ठंड लगने लगेगी। तो धूप भी काफ़ी तेज़ है। और इस समय तो घरों में चारों तरफ सिर्फ कपड़े ही दिख रहे हैं। तो अब ये कपड़े तो अब कुछ दिन और बर्दाश्त करना पड़ेंगे, होली के बाद ही सारे कपड़ों को धुल कर रखेंगे। और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर। और देखिए अंदर का जो घर है ये फिर से दोबारा से लिपाई लायक हो गया। दोबारा क्या, मैंने तो कई बार लिपाई पुताई कर ली, देखते ही रहते हैं आप लोग। तो अब संक्रांति आने वाली है तभी मैं अब लिपाई पुताई करूँगी, बार बार तो नहीं करूँगी। क्योंकि आज लगभग हो गई है 8 तारीख, और 8 तारीख का ये वीडियो है, 7 तारीख का वीडियो है और 8 को अपलोड हो रहा है। और 14 या 15 तारीख की संक्रांति है, तो कम ही दिन बचे हैं। और अभी लड्डू वगैरह की भी तैयारी करना है, काफ़ी कुछ काम है। और इस ठंड की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी रसोई की क्लीनिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा था, तो ये प्लास्टिक सीट मैंने बिछा के रखी थी, इसको मैंने पोंछ दिया है पानी से। अभी तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर साफ़ सफाई हुई थी। तो अभी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं, बाद में हम करेंगे। तो अभी जो छोटी मोटी साफ़ सफाई है वही हम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ सिर्फ चाय बनती है, उसी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म जो है, यानी ये मेरा जो काउंटर है, किचन काउंटर, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अभी तो हम लोग इसको बनवा नहीं रहे हैं। और वैसे यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना ख़राब ही है, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नवनिर्माण का काम नहीं हो रहा है। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ की लिपाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा था यहाँ पर। और खाना भी हम लोगों ने रात में खाया था। वैसे तो यहाँ बहुत कम ही खाना खाते हैं, आंगन में खाना खा लेते हैं दिन में, और रात में हम लोग बाहर जलाते हैं गुरसी। सभी जगह अलाव कहते हैं पर हमारे यहाँ गुरसी कहते हैं। तो वहीं बैठ कर हम लोग तीनों जन खाना खा लेते हैं। अब घर में 3 ही मेंबर हैं, ज़्यादा मेंबर तो है नहीं, तो वहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। तो लिपाई की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर हम लोगों ने रात को यहाँ खाना खाया था एक दिन पहले, इसलिए यहाँ की लिपाई करना ज़रूरी है। और कच्चे घरों का तो यही काम है, हर 1-2 दिन में लिपाई लिपाई और लिपाई, बस यही काम है। और कभी कभी तो सच कह रही हूँ, मैं ये लिपाई से तंग भी आ चुकी हूँ। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है ये लिपाई पुताई करते करते, क्योंकि एक ही काम तो मेरे पास है नहीं, चारों तरफ के काम मेरे पास रहते हैं। और चारों तरफ का मैनेज करना भी थोड़ा सा परेशानी होती है मेरे को, थोड़ा क्या बहुत परेशानी होती। और कभी कभी लगता है कि कोई काम ना करूं, बस आराम से बैठूं, पर ऐसा कहाँ है, आराम तो है ही नहीं लाइफ में। और वहाँ की लिपाई पुताई करके मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, फर्स्ट वाले रूम में। आप लोगों से कई बार बताया है कि इस घर में मेरा सिर्फ एक ही रूम है जो पक्का है। यहाँ पर भी पोछा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ठंड मनाए बैठे हैं, ठंड मनाए क्या बैठे, ठंड है ही, तो ठंड की वजह से कोई भी लिपाई पुताई नहीं हो पा रही थी। तो सॉरी, लिपाई पुताई तो हो रही थी, पोछा नहीं लग पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ भी पोछा लगा ही देते हो। देखिए कितना गंदा पानी था, नीचे काउच के नीचे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर सफाई कर दी है। और इसके बाद चलते हैं फिर से एक बार रसोई में, क्योंकि बाहर कोई आ चुका था। काम हो चुका है क्लीनिंग का मेरा जितना भी था।
और अब मैं बना रही थी यहाँ पर चाय, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आए हैं बाहर तो उनको चाय भी देना है और ठंड मुझे भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो मैं भी पीऊँगी चाय और उसके बाद मैं नहाऊँगी और पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी खाना वगैरह। तो देखते हैं आज खाना बनना है या इन लोगों का कुछ ब्रेकफास्ट बनना है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे जो मैं रेसिपी। तो सारा काम घर का हो चुका है, क्लीनिंग का जितना भी काम था वो मैंने सारा काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और अब मुझे नहाना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और ठंड है भी। और मैं तो वैसे भी बिना स्वेटर के काम करती हूँ क्योंकि झाड़ू वगैरह क्लीनिंग का काम करते करते ना पसीना आने लगता है। और बहुत सारी फ्रेंड लोग बोलती हैं कि अब आप फेस टू फेस बात किया करिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ फेस टू फेस बात करने की और आप लोगों के सामने आने की। और अभी तो पी लेते हैं चाय, गुड़ वाली चाय पी लेते हैं दोबारा की, क्योंकि इससे थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी और उसके बाद नहा के करेंगे पूजा। फिर आज आप लोगों के साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बाद में। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि आपको जैसे मैं बता ही चुकी थी कि बाहर कोई आ गया था और उसके बाद लगातार का 1-2 लोगों का आना जाना हुआ, तो खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो खाना में मैंने सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दीबाजी हो जाती है सुबह टाइम, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी वो रेसिपी मैंने। और अब मैं बना रही थी यहाँ पर आलू बंडे। काफ़ी दिनों से हम मेरी बेटी कह रही थी, और मेरी बेटी क्या ठंड में एक बार हम लोग खाते ही हैं, आलू बंडा खाने में अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल दी थी हींग, सौंफ और जीरा, थोड़ी सी राई डाल दूँगी मैं इसमें। और इसके बाद डालूँगी अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। तो ये रेसिपी एक बार ठंड में ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि आलू बंडा ठंड में ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे तो मिर्च कम लग रही थी क्योंकि थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाती हूँ मैं। तो और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये खड़ा धनिया डाल दिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये डाल दी मैंने प्याज और थोड़ी सी कद्दूकस कर ली है मैंने गोभी और थोड़ा सा हरा मटर, कच्चा ही है ये। और ये थोड़ी सी प्याज मेरी जब हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब डालूंगी मैं गोभी और मटर। और आलू उबाल के रख लिए हैं। तो इस बार जो आलू बंडे का लुक है ना वो थोड़ा सा हटके है। गोभी और आलू का नाश्ता भी कह सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है खाने में। तो मैं इसको एक बार ठंड में ज़रूर ट्राई करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। और ठंड में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चूल्हे के पास बैठ जाओ, बढ़िया बनाते रहो, कोई उठने को ना कहे। और बाकी के काम ऐसा लगता है कुछ भी ना करो, बस चूल्हे पास बैठे रहो। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा हल्दी धनिया, और ज़्यादा है तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद इसमें बाकी की सब्जियां जो मैंने काट रखी हैं, मटर और गोभी बारीक, मतलब इसको मैंने कद्दूकस कर रखा है, और हरी धनिया। तो सबसे पहले गोभी डालेंगे क्योंकि गोभी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो थोड़ा 1 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें डाल दीजिए मटर और फिर डाल दीजिए आलू। एक बात का ध्यान रखिएगा कि गोभी की मात्रा कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर गोभी ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर आपकी जो टिक्की है ना वो बाइंड नहीं होंगी, वो आप बनेंगी नहीं, टिक्की एकदम फैलेंगी। तो गोभी की मात्रा बिल्कुल कम ही रखिएगा, आलू के अकॉर्डिंग आलू की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ मैंने डाल दिया था हरा मटर। और अब डाल देंगे मैश करके उबले हुए आलू। ये आलू जो छोटे छोटे हैं इनको तो मुझे ख़त्म करने की पड़ी है, पता नहीं कब ख़त्म होंगे ये आलू। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया और इसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला है। और ज़्यादा खटाई मैंने इसलिए नहीं डाली कि हम लोग ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं, क्योंकि सर्दी शीत से हम लोग काफ़ी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ चटनी वगैरह ही खाते हैं, ऊपर से अमचूर वगैरह का उपयोग बहुत कम ही करते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने चाट मसाला और नमक डाल दिया है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके हम बनाएंगे आलू बंडा। बेसन मैंने पहले से ही घोल रखा था। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग मेरी कहती हैं कि दीदी आप वीडियो बड़े बनाया करिए, वीडियो बड़े बनाया करिए। तो सिस्टर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो बड़े बन रहे हैं, 12 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मैं।
और मैं भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को कम से कम 4 मिनट तक देखा करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत स्किप कर करके देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं ये बात उनको कह रही हूँ जो स्किप करके देखते हैं, उनको नहीं कह रही हूँ जो फुल देखते हैं। तो कम से कम मैं आप लोगों की बातें मानती हूँ, तो आप लोग भी मेरी बात को माना करिए, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी इस तरह की टिक्की बना ली हूँ, बड़ी आसानी से ये बन गई थी। और बस बेसन में इस तरह से डिप कर लेंगे। बेसन में मैंने डाली थी अजवाइन और नमक, और पहले से ही घोल के रख दिया था, ताकि ये जो आलू बंडा है ना, ये बहुत अच्छे एकदम फूले फूले बनते हैं। इसमें किसी प्रकार का मैंने सोडा का उपयोग नहीं किया था। सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बेसन को पहले से अगर आप घोल देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे फूलते हैं। और अगर आपको कभी आपको तुरंत बनाना हो, तो इसमें जो गरम तेल कढ़ाई का रहता है वो अगर डाल देते हैं ना, तो बहुत अच्छे ये फूलते हैं। तो कभी इस ट्रिक से भी बना के देखिएगा। और वैसे भी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, मेरे से तो उतना अच्छा कुछ बनता नहीं है, पर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बना के आप लोगों के सामने शेयर करूँ। और यहाँ पर मैं इनको सेक रही थी, और शाम भी होती जा रही थी काफ़ी, क्योंकि सुबह का तो मैंने आप लोग के साथ कुछ शेयर किया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो शाम को ये बना रहे हैं, यही आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और देखिए यहाँ पर सारे ये सेक चुके थे, एक दो और बचे थे, उनको भी सेक लिया था मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बैठ के खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। और जो बेसन बचा था उसमें मैंने बना ली थी प्याज की थोड़ी सी पकौड़ी, और 2-3 मिर्च तल लिए थे मैंने, वो मैं खा रही थी। और यहाँ मैं बात कर रही थी अपनी प्यारी सी सिस्टर सुनीता सिस्टर से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।